हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लिविंग लाइफ विद स्नेहा। और मैं कुछ ऐसी अपनी मन की बातें आप सबके समक्ष रखना चाहती हूँ। आप सबके सामने अपनी उस बातों को रखना चाहती हूँ। आप लोग सबको पता है कि अभी मौजूदा हालात क्या है हमारे इंडिया में। कहने को तो हम लोग 74th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस मना चुके हैं। 2020 में हम लोगों के देश को आज़ाद हुए 74 ईयर हो गए हैं। पर क्या हम लड़कियों को, मुझे, आपको हक है इंडिपेंडेंस डे मनाने का? क्या हमें हक है इंडिपेंडेंस डे मनाने का? नहीं ना। हम लड़कियों को हक नहीं बनता इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने का, क्योंकि हम लोग सुरक्षित ही नहीं है हमारे अपने देश में। जब तक हम सुरक्षित नहीं होंगे, हम इंडिपेंडेंस डे कैसे सेलिब्रेट करेंगे? हम स्वतंत्रता दिवस किस तरीके से मनाएंगे? तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और जो अभी मौजूदा हालात चल रहे हैं उन सब को ध्यान में रखते हुए मैंने छोटी सी एक कविता लिखी है जिसका शीर्षक है क्यों। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इसको रिलेट करेंगे और आप लोग भी मेरी बातों को समझेंगे। तो मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने ये जो सवाल है ये आपसे भी पूछा है। मैंने ये सवाल हर समाज के हर एक व्यक्ति से पूछा है। क्यों? गुस्से में हूँ और उदास भी हूँ। गुस्से में हूँ और उदास भी हूँ। दिल को कचोटती हूँ और दिल खोलकर बोलना भी चाहती हूँ। दिल को कचोटती हूँ और दिल खोलकर बोलना भी चाहती हूँ। पर क्या मुझे हक है? ये सवाल हर लड़की हर इस समाज के हर एक व्यक्ति से पूछ रही है कि क्या मुझे हक है? अगर हक है तो क्यों चार आदमियों के बीच कुचली जाती हूँ? अगर हक है तो क्यों चार आदमियों के बीच कुचली जाती हूँ? क्यों समाज अपनी सोच नहीं बदलता है? क्यों ये किसी लड़की पर यकीन नहीं करता है? बहुत सारे समाज के ऐसे लोग हैं जो इस बात पे यकीन करने को रेडी नहीं है। इस पर डिबेट चल रहा है कि ऐसा हुआ ही नहीं। दावा तो सब करते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। दावा तो सब करते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर समाज के कुछ या चंद समाज के कुछ बिगड़े मनोवृत्ति के लोग, मैं पूरे समाज को ब्लेम नहीं करूँगी, समाज में कुछ ऐसे बिगड़े मनोवृत्ति के लोग हैं जो इस स्लोगन पर अमल नहीं करते हैं, जो इस स्लोगन पर अमल नहीं करता है। क्यों हर वक्त लोग दरिंदगी पर उतर आते हैं? क्यों हर वक्त लोग दरिंदगी पर उतर आते हैं और क्यों हर वक्त हम पर ही सवाल उठाए जाते हैं? क्यों हर वक्त लोग दरिंदगी पर उतर आते हैं और क्यों हर वक्त हम पर ही सवाल उठाए जाते हैं? क्यों हर वक्त कुछ हाँ कुछ ना के जाल बुने जाते हैं? कुछ हाँ और कुछ ना से आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किसकी ओर है। तो कुछ हाँ और कुछ ना के जाल बुने जाते हैं, फिर सवालों की लड़ियाँ लगती हैं। सवालों की लड़ियाँ लगती हैं, जवाबों की फूलझड़ियाँ फूटती हैं। आप समझ रहे होंगे कि मेरा इशारा किसकी ओर है और किस विषय पर है। सवालों की झड़ियाँ लगती हैं और जवाबों की फूलझड़ियाँ फूटती हैं। क्यों हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाते हैं? इतना पर भी क्यों हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाते हैं? आखिर क्यों हम ही इस समाज में कुचले जाते हैं? आखिर क्यों हम ही इस समाज में कुचले जाते हैं?
आखिर इस क्यों का जवाब हमें कब मिलेगा? आखिर इस क्यों का अंत कब होगा, जिससे हम बेटियों के दिल में खुशियों का अनंत होएगा? तो ये मेरी छोटी सी कविता थी। मैंने कुछ सवाल पूछे हैं आपसे, समाज के हर छोटे बड़ों लोगों से, कि इन सब चीज़ों का अंत कब होगा। मैं ब्लेम नहीं कर रही किसी पर, मैं इस सवाल को पूछ रही हूँ। हम अक्सर बेटियों से सवाल करते हैं कि, तो मेरा सवाल इस समाज की उन सभी लोगों से है जो अपनी बेटियों से ये तो ज़रूर पूछ लेते हैं कि बेटा कहाँ जा रही हो, लेकिन बेटों से ये पूछना भूल जाते हैं कि बेटा कब लौटोगे। बेटियों से ये तो ज़रूर बोलते हैं कि ये कैसे कपड़े तुमने पहने हैं, ऐसे कपड़े पहन के बाहर मत जाओ। पर बेटों से ये बोलना भूल जाते हैं या ये समझाना भूल जाते हैं कि बेटा नज़रिए को बदलो, देखने के तरीके को बदलो। बेटियों से ये तो ज़रूर बोलते हैं कि बेटा तुम ही हमारे घर की इज्जत हो, तुमसे ही हमारी इज्जत है। पर बेटों से ये नहीं कहते कि बेटा किसी के घर की इज्जत को खराब मत करना। हम बेटियों से ना जाने कितने सवाल पूछ जाते हैं, डालते हैं, पर बेटों से एक सवाल पूछने में झिझकते हैं। हम बेटियों को पूरा का पूरा सब कुछ, पूरे सास संस्कार सब कुछ सिखला देते हैं, लेकिन बेटों को थोड़ा सा सलीका सिखाना भूल जाते हैं। बेटियों को तो हम ज़रूर कहते हैं कि बेटा तुम ही तो हमारी घर की इज्जत हो, लेकिन बेटों से ये कहना भूल जाते हैं कि बेटा किसी के घर की इज्जत को खराब मत करो। इन्हीं सब बातों से समझ में नहीं आता है कि क्या हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन आता है मन में, ये उभरता है कि क्या हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर सकते हैं? क्या हम लड़कियों को हक है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने का? इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है, हो सकता है आपके पास हो। और मैंने एक छोटा सा जो कविता लिखा है उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो इस बार मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर मेरी बात सही होगी तो समझना आपको है। इसी बातों के साथ मैं विदा लेना चाहूँगी आप लोगों से। मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून, स्टे फिट, स्टे सेफ, बी हैप्पी, बी स्ट्रॉन्ग, बी सेफ। चेंज योर मेंटालिटी, change your mind. #GirlsPower. Good night. Goodbye.